बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। तो आइए बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम यहाँ पर कक्षा 5वीं के लिए विषय हिंदी, कक्षा 5वीं के लिए विषय हिंदी इस सेमेस्टर का यानी कि प्रथम सेमेस्टर का पहला पार्ट कौन सा है बच्चों? यहाँ पर देश हमारा। देश हमारा इस पद के बारे में आज हम यहाँ पर क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, आप सभी को क्या करना है? अपनी अपनी किताबों को अपने साथ रखना है। तो चलिए बच्चों, कक्षा 5 हिंदी पाठमाला, तो इस किताब को आपको क्या करना है? अपने साथ रखना है। तो चलिए आइए बच्चों, पेज नंबर 5 निकालिए बच्चों। तो आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि पेज नंबर 4 पर क्या है? बंदर और टोपी वाला। इस कहानी को मैं आप ऑलरेडी बता चुकी हूँ और आप सुन चुके हैं। तो आइए नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे? आज की इस क्लास में देश हमारा इस पद्य को हम अध्ययन करेंगे। यह क्या है बच्चों? एक पद्य है। क्या है? एक पद्य है। यह क्या है बच्चों? देश पर आधारित एक पद्य है। देश पर आधारित एक पद्य है। तो बताइए बच्चों, हमारा देश कौन सा है? हमारा देश कौन सा है बच्चों? हमारा देश तो भारत है। हमें बहुत ही प्राउड से कहते हैं कि हमारा देश भारत है और हम भारतवासी हैं। तो हमारा देश क्या है बच्चों? भारत है। तो हमारे मन में क्या होनी चाहिए? अपने देश के बदल हमें प्रेम की भावना होनी चाहिए। तो इसी पर आधारित यहाँ पर एक कविता दी गई है जिसे आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बच्चों। इस कविता का मूल भाव क्या है? इस कविता का मूल भाव क्या है यहाँ पर? तो देखिए, कवि कहते हैं भारत की विशेषता यहाँ पर इस कविता में बताना चाह रहे हैं। कवि क्या कर रहे हैं? इस कविता के द्वारा हमारे देश में जो विशेषता है उसे बताने का प्रयास हमें यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे देश भर में क्या हो रहा है? सब देशों में अनोखा है। हमारा देश जो है बाकी सब देशों से क्या है? अनोखा है। अनोखा यानी कि हटकर, यूनिक। हमारा भारत देश जो है वह सभी देशों से अलग है और एक अलग सी विशेषता पाली है हमारे देश ने। कवि बच्चों को इस कविता के द्वारा हमें बताना चाह रहे हैं कि शांति और दया की राह पर चलकर हमें क्या करना चाहिए? भारत को संसार में आदर्श बनाने की प्रेरणा इस कविता के द्वारा हमें कवि देने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कवि क्या कर रहे हैं? भारत की विशेषता बताते हुए हमारा देश क्या है? सब देशों से अनोखा है। कवि बताना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों से, यानी कि आने वाले जो भविष्य काल में आगे नेक्स्ट फ्यूचर के जो बच्चे हैं ना, उन्हें हमें कवि बता रहे हैं कि बच्चों को शांति और दया की राह चलकर क्या करना है? भारत को संसार में आदर्श यानी कि आदर्श देश बनाना यहाँ पर चाहिए करके आने वाले बच्चों को कवि इस पद के द्वारा हमें बताना चाह रहे हैं। तो आइए बच्चों, पहला पद कौन सा है? देश हमारा। आज की इस क्लास में हम देश हमारा और हमारे देश के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। हमारा यानी कि यहाँ पर अवर, हमारा अवर। यहाँ पर मैं कविता के साथ साथ कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको यहाँ पर लिखाती जाती हूँ। उसी तरह आपको क्या करना है? नोट डाउन करते हुए जाना है। ओके, तो देखिए, देश हमारा, देश यानी कि कंट्री, देश यानी कि कंट्री, हमारा देश, हमारी कंट्री, अवर कंट्री। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है।
हमारा जो देश है वह भारत है और भारत देश जो है वह सब देशों से न्यारा है। अनकॉमन, न्यारा यानी के अनकॉमन, तो लिख लीजिए बच्चों यहाँ पर न्यारा यानी के अनकॉमन, अलग हटकर हमारा देश है सब देशों से। उच्च हिमालय मस्तक इसका पग पर छिलके सागर हैं। देखिए कवि कितनी सुंदरता से हमारे देश के बारे में यहाँ पर वर्णन किए जा रहे हैं। उच्च हिमालय मस्तक इसका पग पर छलके सागर हैं, नदियाँ भरी हैं शीतल जल से, झीलें झरने गागर हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कितनी सुंदरता से कवि हमारे देश के बारे में, हमारे देश की विशेषता के बारे में बता रहे हैं। उच्च हिमालय मस्तक इसका, उच्च निके ऊंचा, उच्च निके ऊंचा, हाई जिसे हम हाई कहते हैं, उच्च निके ऊंचा जिसे हम हाई कहते हैं। मस्तक निके यहाँ पर क्या है मस्तक, फोरहेड, मस्तक फोरहेड, मस्तक यानी के फोरहेड जिसे हम मस्तक कहते हैं। तो पहले आप कठिन शब्दों को लिख लीजिए, फिर मैं इसका वर्णन करती हूँ बच्चों। पग, पग, पग यानी के पैर, फुट, पग यानी के पैर जिसे हम हिंदी में फुट पैर कहते हैं। सागर सी, सागर सी, सागर सी, समुद्र। नदियाँ रिवर्स, नदियाँ रिवर्स, रिवर्स। नेक्स्ट शीतल, शीतल यानी के कोल्ड, जल, जल यानी के वाटर, वाटर, ओके। नेक्स्ट शीतल यानी के जल, सॉरी शीतल यानी के कोल्ड। झीलें लेक्स, झीलें लेक्स जिसे हम लेक्स कहते हैं। झरने वाटरफॉल्स, झरने वाटरफॉल्स। तो हमें यहाँ पर कवि अपने देश के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? उच्च हिमालय मस्तक इसका पग पर छलके सागर है, नदियाँ भरी हैं शीतल जल से, झीलें झरने सागर हैं। तो कवि हमें इस पद्य या इस स्टांजा के द्वारा हमें क्या बताना चाह रहे हैं? तो कवि बताना चाह रहे हैं कि हमारा देश, हमारा भारत देश सभी देशों से अनोखा है, सभी देशों से अननोन है, अलग है, हटकर है। हिमालय इसका उन्नत माथा है, माथा यानी के मस्तक। हिमालय क्या है? हमारे देश के उन्नत स्थान पर है, माथे पर है। हिमालय इसका उन्नत माथा है तथा इसके पैरों में, यानी कि हमारे देश की, जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं, पग पर चल के सागर है। पग यानी के पैर, पैरों में क्या है बच्चों? विशाल समुद्र बहता है। विशाल क्या है? समुद्र बहता है। इस देश में बहने वाली नदियाँ शीतल जल से भरी हुई हैं। इस देश में बहने वाली जो नदियाँ हैं वे सभी क्या हैं बच्चों? शीतल जल से, यानी कि ठंडी जल से भरी हुई हैं। झीलों तथा झरनों के रूप में जल के कई छोटे छोटे स्रोत भी इस देश में विद्यमान हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? नदियाँ भरी हैं शीतल जल से, झीलें झरने सागर हैं। तो यहाँ पर झीलों तथा झरने जो हैं इस जल से भरे हुए हैं कि यहाँ पर शीतल जल से भरे हुए हैं। कई छोटे छोटे स्रोत यहाँ पर भी देश में विद्यमान हैं। तो यहाँ पर कवि हमें बताना चाह रहे हैं कि हमारे उच्च माथे पर क्या है, पैरों में क्या है देश के, इसके बारे में। नदियाँ किस तरह से भरी हुई हैं, झीलें किस तरह से बहते हैं, सागर समुद्र के बारे में इस स्टांजा में हमें बताने का
प्रयास कर रहे हैं। तो समझ में आ गए ना बच्चों, उच्च हिमालय कहाँ है? पूरे मस्तक पर है। भारत हिमालय जो हिमालय है उन्नत माथे पर है और पैरों में क्या है बच्चों? सागर, सागर बह रहे हैं। झीलें, नदियाँ, झील जो है, नदियों का पानी जो है ठंडा है, कोल्ड है, शीतल है। तो यहाँ पर हमारे हिमालय के बारे में, सागर के बारे में, नदियों के बारे में, झील, झरनों के बारे में हमें कवि बताने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, पेड़ों पर लटके मीठे फल, धरती पर हरियाली है। पेड़ों पर लटके मीठे फल, धरती पर हरियाली है। खेत खलियान है भरे अन्न से, हर घर में खुशहाली है। देखो कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर कवि हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों। पेड़ जो हैं क्या हो रहे हैं? पेड़ों पर लटके मीठे फल जो हैं पेड़ों पर लटके हुए हैं। धरती पर हरियाली छाई हुई है। धरती पर क्या है बच्चों? ग्रीनरी, हरियाली छाई हुई है। खेत खलियान है भरे अन्न से। खेत जो हैं वे क्या हो रहे हैं? अन्न से भरे हुए हैं। हर घर में खुशहाली है। हर घर में, भारत के हर घर में, हर घर में, हर राज्य में, हर गांव में, हर यहाँ पर क्या हो रहा है? हर घर में खुशियाँ जो हैं वह झूमकर समा नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर पेड़ है, पेड़ यानी के पेड़ों पर यानी के ट्रीज, पेड़ यानी के ट्री, फल यानी के फ्रूट, तो देखिए बच्चों यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिखा रही हूँ उसी तरह आपको क्या करना है? नोट डाउन करते हुए जाना है और इन कठिन शब्दों को आपको पढ़ना है। ओके, धरती का अर्थ क्या है बच्चों? धरती किसे कहते हैं? धरती को हम जमीन कहते हैं। धरती को जमीन कहते हैं। हरियाली यानी कि ग्रीनरी, हरियाली, ग्रीनरी। हरियाली, ग्रीनरी। खेत खलियान, खेत यानी के फील्ड, फील्ड। नेक्स्ट, अन्न, फूड, अनाज। अन्न क्या है बच्चों? अनाज, जिसे हम अनाज, फूड, अन्न, फूड ग्रेन्स, फूड। ओके, घर, गृह या फिर होम, हाउस, घर, हाउस। खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी। तो देखिए यहाँ पर मीनिंग्स दिए गए हैं, उस मीनिंग्स को पढ़ते हुए आपको क्या करना है? बार बार इनको पढ़ना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर पेड़ों पर लटके मीठे फल, धरती पर हरियाली है। खेत खलिहान है भरे अन्न से, घर घर में खुशहाली है। तो कवि हमें इस स्टांजा के द्वारा क्या बताना चाह रहे हैं? पेड़ों के बारे में, धरती के बारे में, हरियाली के बारे में, खेत खलिहानों के बारे में और हर घर में होने वाली खुशियों के बारे में हमें यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या सीख मिलती है? कवि हमें क्या बताना चाह रहे हैं? भारत की धरती जो है हरी भरी है, हमेशा ग्रीनरी रहती है, हरी भरी रहती है तथा इसके पेड़ पौधे जो हैं फूलों से लदे हुए हैं, फूलों से भरे हुए हैं। इसके खेतों यानी कि यहाँ पर खेत जो होते हैं, हमारे खेत खलिहानों में क्या हुआ है? अन्न भरा हुआ है। देखो जहाँ पर देखो वहाँ पर खेतों में हरियाली छाई हुई है और अन्न से भरे हुए हैं, जिसके कारण इस देश में सर्वत्र
खुशहाली छाई हुए, सभी और क्या हो रही है, खुशहाली छाई हुए। अन्न के यहाँ पर धरती हरी भरी होने के कारण, पेड़ पौधों में फल फूलों के लगने के कारण, खेत खलिहानों में अन्न होने के कारण यहाँ की धरती क्या है, हमेशा खुश रहती है। यहाँ पे रहने वाले हर घर में खुशहाली भरी हुई रहती है। तो बच्चों यहाँ पर हमें कवि क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे देश के बारे में, हमारे देश की धरती के बारे में और हमारे देश में होने वाले खेतों के बारे में यहाँ पर हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों समझ में आ गए ना। यहाँ पहला स्टांजा और दूसरा स्टांजा फिर से एक बार मैं इस स्टांजा फर्स्ट और सेकंड स्टांजा को पढ़कर सुनाती हूँ, ध्यान दीजिए बच्चों। देश हमारा, भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। उच्च हिमालय मस्तक इसका, पग पर छलके सागर है। नदियाँ भरी हैं शीतल जल से, झीलें झरने गागर हैं। पेड़ों पर लटके मीठे फल, धरती पर हरियाली है। खेत खलिहान हैं भरे, अन्न से हर घर में खुशहाली है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों। आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपको समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों आज मैंने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टांजा को यहाँ पर कंप्लीट किया है और जो यहाँ पर थर्ड स्टांजा है उसे मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट क्लास में इसका इसको कंटिन्यू करूँगी। तब तक आपको क्या करना है, इस पद को पढ़ना है और जो भी मैंने यहाँ पर आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हैं उसे क्या करना है, लिखना है और मेरे पर्सनल नंबर पर भेजना है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों। तो आज का यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे। बाय, टेक केयर।